एक महिला ने लिफ्ट में गलती से एक अजनबी पुरुष का हाथ पकड़ा। उसे इसका एहसास नहीं हुआ। जिस पुरुष का हाथ पकड़ा गया उसने आपत्ति नहीं जताई, बल्कि इस अनजाने पल का आनंद लिया। जब तक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिफ्ट से बाहर नहीं निकली, उसे पता ही नहीं चला कि वह किसी अजनबी का हाथ पकड़े थी। जैसे ही एहसास हुआ, वह घबरा गई और जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। फिर अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ रेस्तरां की ओर बढ़ गई। लेकिन खाने की मेज पर बैठी वह बार बार उसी पल के बारे में सोचती रही जब उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा था, क्योंकि उसकी हथेली से आई वह गर्माहट उसे सुकून देने वाली लगी। यह एहसास उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी नहीं हुआ था। जब वह इन्हीं उलझनों में डूबी थी, तभी उसकी दोस्त ने उसे शराब टोस्ट किया, लेकिन वह ध्यान नहीं दे पाई और गलती से अपना गिलास गिरा दिया। घबराई उसने जल्दी से बहाना बनाया और खुद को शांत करने वॉशरूम चली गई। लेकिन तभी वह अजनबी पुरुष चुपचाप उसके पीछे वॉशरूम में आ गया। यह महिला शौचालय था। महिला ने सोचा कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है और तुरंत उसे थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन जब उसने देखा कि पुरुष अंदर आ गया है, तब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह खुद गलत वॉशरूम में आ गया था। वह शर्मिंदगी में भागना चाहती थी, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे पकड़कर केबिन में खींच लिया। इसी दौरान उसका अमीर बॉयफ्रेंड वॉशरूम में आ गया। उसने एक नजर में ही गर्लफ्रेंड के कपड़े वॉश बेसिन पर देखे, जिससे उसे लगा कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है और रंगे हाथों पकड़ने अंदर घुसने को तैयार हो गया। तुम लड़कों के वॉशरूम में कैसे आ गई? मैं बहुत जल्दी में थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए उसने गर्लफ्रेंड को वहाँ से हटाया और तुरंत केबिन का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। हैरानी थी, अंदर कोई नहीं था। इसी बीच वह आदमी बगल के केबिन से बाहर आ गया। उसे पता नहीं था कि यह सब उस आदमी की सोची समझी साजिश थी। 18 साल पहले उस आदमी के पिता ने सूदखोरों से कर्ज लिया था, लेकिन चुकाने में असमर्थ रहने के कारण अमीर लड़के के पिता ने उसे परेशान किया, जिससे उसकी जान गई। उसे मजबूरन 80 साल की गुलामी का करार करना पड़ा। वह अमीर लड़के के हाथों खिलौना बन गया, जिसे वे अपमानित और प्रताड़ित कर सकते थे। पिछले 18 सालों से वह बदला लेता रहा। इस औरत के आने से उसे बदला लेने का मौका मिला। उसे पता चला कि वह और अमीर लड़का व्यावसायिक शादी में बंधे हैं, तो उसने साजिश रची ताकि वह औरत उसकी बदला लेने की योजना का औजार बन सके। उसने गुंडों को उस औरत को परेशान भेजा, फिर ऐन वक्त पर हीरो बनकर मदद को पहुंचा। उसने गुंडों को भगा दिया। उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली ने उसे गलत समझा, सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश गिर पड़ा। वही था। इसके बाद औरत बेहोश आदमी को अपने घर ले आई। जब आदमी की आंख खुली तो उसने खुद को बिना कपड़ों के और हाथ बंधे पाया। असल में उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली को शक था कि वह बुरा आदमी है, इसलिए उसने उसे बांध दिया था। औरत ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही उसकी सहेली वापस आएगी वह उसे खोल देगी। आखिरकार इस वक्त अकेले मर्द औरत का साथ ठीक नहीं। इतना कहकर वह नहाने चली गई, लेकिन उसके जाते ही आदमी ने आसानी से अपनी रस्सियां खोल ली। इस अकेलेपन के मौके को वह यूं ही नहीं जाने देना चाहता था। जब औरत नहाकर बाहर आई और उसे दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह बुरी तरह डर गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसी हो? अगर मैंने पुलिस को झूठी रिपोर्ट कर दी कि सर ने मेरे कपड़े उतारे और मुझे बांध दिया, तब क्या होगा? तुम बस ऐसे ही खड़े रहोगे? भाइयों, मैं मानती हूँ कि मुझ में भी कुछ गड़बड़ है। आदमी जानबूझकर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। औरत घबराई हुई थी, लेकिन उसके शरीर ने उसे दूर धकेलने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे आदमी के चेहरे पर छुपी हुई खुशी झलकने लगी। उसे लगा कि वह अपने मकसद की ओर करीब पहुंच गया है, लेकिन वह जानता था कि भावनाओं में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने कपड़े पहने और जाने की तैयारी की। तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली वापस आ गई। मैं आ गई। तुम फिर क्यों वापस आ गई? कोई आ गया है। ये याली है, मेरी सबसे अच्छी सहेली। तो अब हमें बाहर जाना चाहिए। अब इसे कैसे समझाऊं? वैसे भी कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ रुकना और भी ज्यादा गलतफहमी पैदा कर देगा।